हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। आज हम चर्चा करने वाले चैत्र की अमावस्या पर किए गए आपके 5 उपाय आपके जीवन में सौभाग्य को बढ़ा देंगे, धन की समस्या को दूर कर देंगे, पितरों को प्रसन्न कर देंगे। अगर थाना, कोर्ट, कचहरी, जेल लगा रहता है तो वो भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ आस पड़ोसियों से बनती नहीं, घर में भी गृह कलेश का माहौल रहता है तो उस समस्या को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ आपका जीवन की जितनी ब्लॉकेज आ रही हैं, जितनी तरक्की उन्नति में बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं भी दूर कर देंगे। तो क्या है ये चैत्र की अमावस्या पर आप इन उपायों को अगर कर लेते हैं तो कैसे आप अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तनों को देख सकते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 21 मार्च को चैत्र की अमावस्या और उसके ठीक अगले दिन माँ भगवती नाव पर सवार होकर हमारे घरों में प्रवेश करेगी। चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो उससे पहले जरूर जरूर करें इन 5 उपायों को, क्योंकि यहीं से अब आपका सौभाग्य पूरा साल भर के लिए जागेगा, सारी परेशानियां दूर होगी, क्योंकि यहीं से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होने जा रही है। तो विक्रम संवत शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। तो ये समझ ली कि नए साल का आगाज होने जा रहा है। तो इस नए साल के आगाज में जो शुरू होगा 22 मार्च से, तो इन बड़ी बड़ी समस्याओं को इन छोटे छोटे उपायों से आप दूर कर लीजिए। तो आपको करना क्या है इस अमावस्या पे, आप चाहे तो इस उपाय को अमावस्या के इस चैत्र की अमावस्या पर करें या हर अमावस्या पर करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, या बड़ी बड़ी अमावस्या पर जरूर किया करें। तो आपके जीवन से ब्लॉकेज सारे हटेंगे, तरक्की के सारे रास्ते खुलेंगे, जीवन से ग्रह कलेश परेशानियां भी दूर होगी। तो आपको करना क्या है, आपको मैं जो बता रही हूँ उन चीज़ों को हो सकता है बहुत से लोग करते भी होंगे, लेकिन इन्हें अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं आपको मिलना शुरू कर देगी। तो आपको करना क्या है, अमावस्या वाले दिन आपको अपने घर के अगर कोई भी नाली चौक हो तो उस नाली को आप खुलवा दीजिए। अगर आपके घर का टॉयलेट चौक है तो उस टॉयलेट को आप खुलवा दीजिए। अपने घर की टॉयलेट और नालियों की सफाई करा दीजिए। और मैं तो कहूँगी आप साल में एक बार, चाहे चौक हो या ना हो, पर इनकी सफाई जरूर करा दिया करिए। जो ड्रेनेज रहते हैं इनकी सफाई कराया करिए। तो इससे क्या होता है, आपके जीवन से सारे ही ब्लॉकेज दूर होते हैं, आपकी तरक्की में आने वाली सारी ही बाधाएं दूर होती हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसी ही नालियाँ ब्लॉक होती हैं वैसी हमारे घर में ये इंडिकेशन देती है दरिद्रता का, ये इंडिकेशन देती है बड़ी परेशानियों का। अगर टॉयलेट चौक होती है, टॉयलेट ब्लॉक हो रही है तो उसको तुरंत खुलवाइए, क्योंकि ये बड़ी कोई अनहोनी या दुर्घटना के भी संकेत देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप इस समस्या का निदान अमावस्या के दिन करते रहेंगे, या आप साल में एक कोई भी बड़ी अमावस्या के दिन कर लीजिए, जरूर करिए। इससे आपके घर में सारी ही नकारात्मकता और सारी ही ब्लॉकेज जो आपके जीवन में आते हैं, बनते हैं, वो दूर होंगे और साथ ही आपकी सफलता उन्नति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसी जगह रहते होंगे, मल्टियों में रहते होंगे, फ्लैट रहते होंगे, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने घर के टॉयलेट्स या ड्रेनेजों को खुलवा सके, क्योंकि ये काम सोसाइटियों के थ्रू होता है, या किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट क्वार्टरों में रहते हैं तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं होता है, या मल्टी हो या कहीं भी हो, जो ऐसी जगह रहते हैं जो काम आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो फिर आप इस उपाय को क्या करेंगे, आप सभी लोगों को अपने घर की टॉयलेट में इस दिन अमावस्या वाले दिन आपको शाम के समय 1 मुट्ठी 6:30 बजे आपको लगभग 1 मुट्ठी नमक की अपने घर की टॉयलेट में रख देना है। इसको अगले दिन सुबह समेट के अपने घर से बाहर कर दीजिए। अगर आप इस काम को नहीं कर सकते तो इस काम को कर लीजिए। इससे भी आपके जीवन से के सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे और खुलना शुरू हो जाएंगे। अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके घर में जितनी भी बंद घड़ियां हैं उन्हें घर से बाहर करिए। अगर आप अपने घर में बंद घड़ियों को रखते हैं तो आप अपने समय को खराब कर रहे हैं। अगर आपके घर की घड़ियां पीछे चलती हैं तो आप ये समझ ली कि अपनी ज़िंदगी में पीछे चल रहे हैं। तो या तो घड़ियों को टाइम से चलाइए या 1-2 मिनट आगे चलाइए, लेकिन घड़ी को पीछे मत रखिए। घड़ी बंद किसी भी घड़ियाँ हो, किसी भी प्रकार की घड़ियाँ, उन्हें रिपेयर कराइए या घर से तुरंत बाहर कर दीजिए। क्योंकि अगर ये आप घर से बाहर नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में बड़े बदलाव को
आमंत्रण नहीं दे रहे, आप उपाय तो 10 कर रहे हैं, लेकिन यही बंद घड़ियां आपके जीवन में आपकी तरक्की को होने नहीं देती हैं। वैसे तो मैं जानती हूँ कि अब घड़ियों की जगह बहुत कम रहेगी, घड़ियों की जगह आजकल लैपटॉप और मोबाइलों ने ले ली है। लोग बहुत कम घर में घड़ियां लगाते हैं, आजकल हर कोई हाथ में घड़ी पहनता है, या पहन भी लेता है तो वो डिजिटल घड़ी पहन लेता है। तो अगर आपके पास डिजिटल घड़ी भी है तो उसको ठीक कराइए या घर से बाहर करिए। अगर लैपटॉप और मोबाइल खराब पड़े हुए तो इन्हें ठीक कराइए या घर से बाहर कर दीजिए। ये भी आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, आपके काम टाइम पे होने नहीं देते, आपके काम आज के कल पर चले जाते हैं, आपके कामों में बाधाएं आती हैं, और सबसे ज़्यादा बाधाएं आती हैं प्रॉपर्टी के काम में, सबसे ज़्यादा बाधाएं आती धन के संबंध में, सबसे ज़्यादा बाधाएं आती बच्चों की तरक्की में। तो अगर घर में बंद घड़ियां पड़ी हैं तो इन्हें घर से बाहर करिए, आपके जीवन की तरक्की ये भी रोकती हैं। तो ये एक मैंने आपको दूसरा उपाय बताया। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको अपने सारे ही घर के दरवाजों पे 2-2 बूंद सरसों की तेल की जरूर डालना चाहिए अमावस्या वाले दिन। क्योंकि अगर आपके घर के दरवाजों में चूं चां खट पट कैसी भी चर मर की आवाज आती है तो यकीन मानिए कि आपके घर में ग्रह कलेश बना रहता होगा, और ना चाहते हुए भी घर के सारे पारिवारिक मेंबर आपस में कब एक दूसरे से लड़ ले किसी को समझ नहीं आता होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी परेशानी है जब आपके घर के दरवाजों में आवाज आती। वैसे तो आप इस उपाय को हर अमावस पे करा करिए। जब भी आप अमावस पर अपने घर के दरवाजों में 2 बूंद सरसों के तेल की डालते तो इससे घर से ग्रह कलेश दूर होता है। और साथ ही साथ जिनके घर के दरवाजों में बहुत ज्यादा आवाजें आती खोलते और बंद करते समय, तो ऐसे लोगों के आस पड़ोस में भी लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। घर के आस पड़ोस में भी लड़ाई झगड़े और वाद विवाद के उत्पन्न खुद ब खुद होने शुरू हो जाते। तो आप नोटिस करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर के दरवाजे आवाज करते, इसके कारण आप घर में भी ग्रह कलेश होता है और आस पड़ोसियों से भी आपके कहीं ना कहीं कलेश की स्थिति बनी रहती। तो ये एक सबसे बड़ा जीवन में अवरोध ये भी है, तो आप इसे भी ठीक करिए। कोशिश करिए कि हर अमावस्या पर 2-2 बूंद अपने घर के दरवाजों के तेल पे लगा दीजिए। देखिए किस तरीके से आपकी तरक्की उन्नति के रास्ते खुलना शुरू होते हैं। अगला उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, चौथा उपाय, अगर आपके घर में जाले लगे हैं तो उन्हें घर से दूर करिए। जाले जेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन घरों में जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी जाले लगते हैं तो ऐसे लोगों के थाने कोर्ट कचहरी से चक्कर पड़ते रहते हैं, जेल यात्राएं होती रहती, सरकार की पेनल्टी लगती रहती, ये समझ लीजिए कि गाड़ी के चालान कटते रहते। तो इस तरीके की परेशानियां आपके जीवन में जाले को निमंत्रण देती है। अगर आप अपने घर में जाले रखते तो ये परेशानियां आपके घर में खुद ब खुद आना शुरू हो जाती। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए समय समय पर जाले दूर करते रहिए और कोशिश करिए कि जालों को अगर आप अमावस के दिन घर से दूर करते जा थोड़े से अपने घर की सफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी झाड़ू घर में सब दूर मार लेते हैं, जालों को दूर कर देते हैं और घर की सफाई करते हैं, तो यकीन मानिए जब जब आप अमावस्या के दिन घर की सफाई करेंगे तब तब आपके घर से दरिद्रता जाएगी और लक्ष्मी खुद ब खुद आना शुरू होती है और साथ ही साथ पितृ भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करिए। पांचवा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे विशेष है। क्या है ये उपाय? हमें अपने बाथरूम से करना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप अपने घर के टॉयलेट में एक मुट्ठी नमक तो रखते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि अमावस्या वाले दिन आप अपने घर की बाथरूम में 1 बाल्टी पूरी पानी से भर कर रखिए। देखिए अमावस की जो रात होती है वैसी ही काली रात होती है, इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होती है और जो बाथरूम रहता है उसमें वैसी ही नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब हम बाथरूम में 1 बाल्टी पानी की भर के रखते हैं तो इसका क्या रीज़न है? आपने पहले के ज़माने में देखा होगा कि घर के अंदर टॉयलेट ही नहीं बनाते थे, घर के बाहर टॉयलेट होते थे, लोगों के घर के बाहर कुएँ या हैंडपंप होते थे और उसमें हमेशा बाल्टियाँ भरी रहती थी ताकि कभी भी कोई दूसरा आए तो उसे पानी ना खींचना पड़े, कभी भी कोई दूसरा आए तो उसे हाथ पांव धोने के लिए पानी इमीडिएट मिल जाए। जो पानी अगर हम बाथरूम में अमावस्या की रात को अगर आप 1 बाल्टी पानी हमेशा भर कर रखेंगे हर अमावस पर, तो ये आपके घर में धन की वृद्धि करता है, क्योंकि पानी जो होता है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विडिटी कैश ऑफ पैसे को रिप्रेजेंट करता है। और जो अमावस की रात होती है उसमें चंद्रमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरे में चला जाता है। तो जिन लोगों की भी कुंडली में थोड़े से भी ग्रह डिस्टर्ब होते हैं तो वहाँ पर धन से जुड़ी समस्या अपने आप बनना शुरू हो जाती है। तो ये उपाय हर अमावस पर करिए और खासकर बड़ी बड़ी अमावस्या पे तो जरूर करिए कि अपने घर की बाथरूम में इस दिन रात भर 1 बाल्टी पानी भर कर रखिए। इससे आपके घर में कभी भी अमावस पर, अधिकतर लोगों को हमने सुना होगा या आपने सुना होगा
कि लोग कहते हैं अमावस पे ये घटना हो गई, अमावस पे ये नुकसान हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, गाड़ी को नुकसान हो गया, पैसे से जुड़ा कोई समस्या हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई ना कोई अनहोनी, कोई ना कोई परेशानी अमावस पे ना आए। तो इस दिन आपको अमावस्या की रात को अपने घर के बाथरूम में 1 बाल्टी पानी की जरूर भर के रात भर रहने दीजिए। नेक्स्ट डे इस पानी को अपने ही बाथरूम में डाल के फ्लश आउट कर दीजिए, ताकि आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी थी वो बाहर हो जाए और साथ ही साथ धन से जुड़ी कोई भी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न ना हो। ये वो 5 उपाय जो आप हर अमावस पर अगर कर लेते हैं या आप बड़ी बड़ी अमावस्याओं पर कर लेते हैं तो अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं। धन संबंधी समस्या से छुटकारा पा लेते हैं, ग्रह कलेश से समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते में जितने ब्लॉकेज आ रहे होते हैं उन सारी ही समस्याओं से आप छुटकारा पा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो चैत्र की अमावस्या आती है इसके ठीक अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ होने वाली रहती। तो अगर ये 5 उपाय आप उससे पहले कर लेते, अगर आपके घर के दरवाजों में आवाज नहीं भी आती और आप 2-2 बूंद सरसों के तेल की डाल लेते, तो देखिए आपकी नवरात्रि में जो मैंने ये पहले शुरू होने से पहले अमावस के 5 उपाय बताइए आपके जीवन में किस तरीके से पूरे साल सौभाग्य को बढ़ाएंगे, धन की वृद्धि करेंगे, आपकी तरक्की के रास्ते खोलेंगे, जीवन से सारे ही ब्लॉकेज को हटाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो आज जानकारी दी है अमावस के 5 महा उपायों की, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।